मुज़ाकरात के लिए तैयार है, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, तनकीद की है। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मोहसिन नकवी से कोई बात नहीं होगी। इसने IG से मिलकर हमारे कारकुनों पर जुल्म किया। बातचीत के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सजा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है, PTI और फौज को लड़वा कर हमारी जमात खत्म करवाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है, मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? और देखिए, इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौज के इदारे को सियासत में मुलविस करना चाहते हैं, ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। बानी PTI कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं तो कभी पांव पड़ जाते हैं। मुज़ाकरात के लिए अब मिनटों तरलों का सिलसिला शुरू हो चुका। इदारा न्यूट्रल हो गया है तो अब कहा जा रहा है फौज मुज़ाकरात के लिए बंदा मुकर्रर करे। अब नई फिल्म आई है, मुझसे बात कर लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू, बानी PTI को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। कहा, बानी PTI अपने सियासी मुफादात के लिए इदारे को सियासत में मुलविस करना चाहते हैं। जेल से अब नई कहानी घड़ी गई है। बानी PTI के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी, अगर कोई बज़िद हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, खुद साख्ता इनकलाबी मिनते तरले पर उतर आया। फौज किस बात से मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात नहीं, शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमला करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से तुम माफ़ी मांगो। शोहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का करारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी जमात में शमूलियत नहीं कर सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर क़यानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन की तरफ से मुखालफत नो के नारे। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। वज़ीर कानून के बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट करने की सिफारिश स्पीकर एयाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। असम्बली रूल्स को उड़ाया गया, बिल को गैर आईनी तरीके से पास कराया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ ने कल वोटों का 50% हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। उम्मीद है अदालत उज़्मा अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। हमारे 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा कराए, फिर भी MNAs के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन हमारे अरकान के नोटिफिकेशन जारी करे। हमारी जानें हाजिर है हमारे प्यारे आका के लिए, लेकिन जब ये मामला आइन और कानून का आए तो फिर जज्बात के साथ थोड़ा सा शऊर और अकल से भी सर हमने सोचना है। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है। मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का हक है, असर नो लिखने का इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले, किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि घर बैठ कर या मजमे में कत्ल के फतवे दे। इस तरह के बयानात पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकती। संजीदगी से देखना होगा, क्या किसी को मुंसिफ आला के कत्ल का फतवा देने का हक हासिल है? ख़त्म नबूवत पर हमारा कामिल ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आँच आएगी तो आवाज़ भी उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे। आज कोई एक ज़द पर है, कल कोई और ज़द पर होगा। तमाम जमातें साथ बैठ जाएं, इस पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया
तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, ये भी बताया जाए। चाहे कितना ही लंबा काला कोट आप पहन लो, चाहे कितने ही लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया हो, आप हमारे ईमान पर हमला मत करो। अगर चौक पे कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। कादियानियों से मुतालिक फैसला इस ऐवान के अजीम फैसलों में से एक है। इस फैसले को यहाँ पर डिस्कस भी ना किया जाए, कोई कमेटी ना बनाओ, इस मसले को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल अली मोहम्मद खान ने कहा, रियासत और हुकूमत के खिलाफ किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अबहम दूर करे। हनीफ अब्बासी बोले, इस तरह के फतवे की आइन और कानून में इजाजत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जानो माल कुर्बान करेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कादियानियों से मुतालिक फैसले का मामला कमेटी में भेज दिया। कहा, चेयरमैन कानून और इंसाफ कमेटी इजलास बुलाएं, अरकान असम्बली अपनी राय दें। चंद साबिक निगरान वज़रा वावेला कर रहे हैं कि IPPs ख़त्म करें, जब आप हुकूमत में थे तब क्या सो रहे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, मुसद्दिक मलिक ने गैर संजीदा ऑफर की है, इनको अपने घर में फॉर्म 47 पर लड़ाई हो रही है, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान का तवानाई का मसला सर से ऊपर चला गया है, ये तमाम मसाइल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैदा किए। हमारे मुल्क में ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने गरीब आवाम का खून चूसा। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के बजाय ज़ाती मफाद को देखा गया। माफिया का मकसद हर तरीके से पाकिस्तानी अवाम को लूटना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भीर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया। कहा, हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं, कौमी शाहराहों पर धरने दे सकते हैं, पूरा मुल्क जाम कर देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान हो सकता है। हुकूमत का कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। शहबाज शरीफ को आवाम को हक देना होगा। हुकूमत अशराफिया का मुफ्त पेट्रोल खत्म करे। सरकारी गाड़ियां फरोख्त करके अरबों की बचत हो सकती है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स ना लिया जाए। हमारे मुतालबात ना माने गए तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राबता। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से मुशावरत। लियाकत बलोच का कहना है, हुकूमत और जमात इस्लामी में आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। हम अपने मुतालबात पर कायम हैं, किसी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब बोले, मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत तरक्की करेगी। पूरी उम्मीद हूँ स्टेट बैंक बदतरीज शरह सूद में कमी करेगा। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल से निकलना होगा। IT के शोबे में पहली बार 3.2 अरब डॉलर की बरामदात हुई। अगले साल IT की बरामदात 4 से 4.5 अरब डॉलर तक बढ़ाई जा सकती है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना का आज 131वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में बेमिसाल किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 2 कौमी नज़रिए की अलमबरदार और ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहरिक करने में पेश रहीं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को दुनिया से रुखसत हुई। आपका मज़ार कायद के हाथे में मज़ार है। साबिक कप्तान वकार यूनिस को PCB में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात अब वकार यूनिस देखेंगे। नए ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए स्क्वाड की तश्कील में मौजूद वकार यूनिस की पहली असाइनमेंट। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मामलात वकार यूनिस को सौंपने का फैसला किया। वकार यूनिस नेशनल सिलेक्शन कमेटी व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे।